इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा, और इस प्रतिज्ञा का जब युधिष्ठिर को पता चलता है तो वे व्याकुल हो जाते हैं और अपने साथ युद्ध करने आए हुए राजाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी रणनीति बनाओ जिससे वो मुझे बंदी न बना सके। अर्जुन युधिष्ठिर को आश्वासन देते हैं कि मेरे रहते हुए आपको कोई बंदी नहीं बना सकता, लेकिन युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य इतना भयंकर पराक्रम दिखा देते हैं कि सारे पांडव भय से कांप उठते हैं और हर कोई उन्हें द्रोणाचार्य ही नजर आते हैं। कोई भी रणभूमि में द्रोणाचार्य के बाणों का वेग नहीं सह सकता था। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद और भुजाओं पर ताल ठोकना आरंभ किया। भरत नंदन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आज द्रोण क्या करना चाहते हैं ये तुमने सुना ही होगा, अतः तुम ऐसी नीति बताओ जिससे उनकी इच्छा सफल न हो। शत्रुसूदन, द्रोण ने कुछ अंतर रखकर प्रतिज्ञा की है, वहाँ धनुर्धर अर्जुन, वह अंतर उन्होंने तुम्हें पर डाल रखा है, अतः महाबाहो, आज तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने इस मनोरथ को पूर्ण न करा सके। महारथी अर्जुन बोले, राजन, जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है, उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभीष्ट नहीं है। पांडुनंदन, इस नीति के अनुसार बर्ताव करते हुए मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा। महाराज, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य हथिया लेना चाहता है, वह इस जगत में अपने उस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते। ये ध्रुव सत्य है राजेंद्र। यदि रण क्षेत्र में साक्षात वज्रधारी इंद्र और भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करे तो भी मेरे जीते जी वह आपको पकड़ नहीं सकेगा। अतः आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से भय नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं अपनी दूसरी भी निश्चित प्रतिज्ञा आपको सुनाता हूँ। मैंने कभी झूठ कहा हो इसका स्मरण नहीं है, मेरी कहीं पराजय हुई हो इसकी भी याद नहीं है, और मैंने प्रतिज्ञा करके उसे तनिक भी झूठी कर दिया हो इसका भी मुझे स्मरण नहीं है। ये सुनने के बाद पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और आनक आदि बाजे बजने लगे। महात्मा पांडवों का सिंहनाद सहसा प्रकट हुआ। धनुष की टंकार का भयंकर शब्द आकाश में गूंजने लगा। महातेजस्वी पांडुनंदन युधिष्ठिर सेना में वह शंख ध्वनि सुनकर आपकी सेनाओं में भी भांति भांति के बाजे बजने लगे। भारत, तत्पश्चात आपकी और उनकी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरे धीरे युद्ध के लिए एक दूसरे के समीप आने लगी। तत्पश्चात कौरवों तथा पांडवों और द्रोणाचार्य तथा धृष्टद्युम्न रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा। संजय योद्धा उस युद्ध में द्रोणाचार्य की सेना का विनाश करने के लिए बड़े यत्न के साथ चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके क्योंकि वह सेना आचार्य द्रोण के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इसी प्रकार आपके पुत्र की सेना के उदार महारथी जो प्रहार करने में कुशल थे, पांडव सेना को परास्त न कर सके क्योंकि किरीटधारी अर्जुन उनकी रक्षा कर रहे थे। जैसे रात में पुष्पों से सुशोभित वन श्रेणियों प्रसुप्त देखी जाती हैं, उसी प्रकार वे सुरक्षित हुई दोनों सेनाएं आमने सामने निश्चल भाव से खड़ी थी। राजन, तत्पश्चात सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य सूर्य के समान प्रकाशमान आवरण युक्त रथ के द्वारा आगे बढ़कर सेना के प्रमुख भाग में विचरने लगे। द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में केवल रथ के द्वारा उद्यत होकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय पांडव तथा संजय भय के मारे उन्हें अनेक सा मान रहे थे। महाराज, उनके द्वारा छोड़े हुए भयंकर बाण पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना को भयभीत करते हुए चारों ओर विचर रहे थे।
दोपहर के समय सहस्त्रों किरणों से व्याप्त प्रचंड तेज वाले भगवान सूर्य जैसे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। भरत नंदन जैसे दानव दल क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र की ओर देखने का साहस नहीं करता है, उसी प्रकार पांडव सेना का कोई भी वीर समर भूमि में द्रोणाचार्य की ओर आंख उठाकर देख न सका। इस प्रकार प्रतापी द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को मोहित करके पैने बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न की सेना का संहार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध करके आकाश को भी आच्छादित कर दिया, और जहाँ धृष्टद्युम्न खड़ा था वही वे पांडव सेना का मर्दन करने लगे। संजय कहते हैं, राजन, जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और सारी सेनाओं को जलाते हुए सब और विछड़ने लगे। सुवर्णमय रथ वाले द्रोण को वहां प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव के समान क्रोध में भरकर संपूर्ण सेना को दग्ध करते देख समस्त सृंजय वीर कांप उठे। बाण चलाने में शीघ्रता करने वाले द्रोणाचार्य के युद्ध में निरंतर खींचे जाते हुए धनुष की प्रत्यंचा का टंकार घोष वज्र की गिड़गिड़ाहट के समान बड़े जोर जोर से सुनाई दे रहा था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडव सेना के रथियों, घुड़सवारों, हाथियों, घोड़ों और पैदल योद्धाओं को गर्द में मिला रहे थे। आषाढ़ मास बीत जाने पर वर्षा के प्रारंभ में जैसे मेघ अत्यंत गर्जन तर्जन के साथ फैलाकर आकाश में सा जाता है और पत्थरों की वर्षा करने लगता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी बाणों की वर्षा करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने लगे। राजन, शक्तिशाली द्रोणाचार्य उस समय रणभूमि में विचरते और पांडव सेना को क्षुब्ध करते हुए शत्रुओं के मन में लोकोत्तर भय की वृद्धि करने लगे। उनके घूमते हुए रथ रूपी मेघमंडल में सुवर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान बारंबार प्रकाशित दिखाई देता था। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर बनाएंगे। तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।